गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। हाँ जी, सो हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? Am I audible and visible? हाउ इज इट गोइंग? क्या क्या चल रहा है बताओ। दिखाई सुनाई दे रहे हैं? चल रहा है? हाँ, दिखा नहीं। रुको रुको। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। नाउ नाउ इट्स गुड। लेटेस्ट ओपी हो गया पूरे बैच में सबसे क्या बोल सकते हैं, अगर तुमने किसी प्रकार का नखरा यहाँ पे किया कि लेट क्यों हुए सर, तो चिकारा भाई तुम्हें गोली मार देंगे। कहाँ हो, कहाँ हो? यार आज मैं परेशान हूँ यार, सीधी सी बात बताता हूँ। मैं आज बहुत सारा सब कुछ चल रहा है, आज बहुत परेशान हूँ। तो बाकी बाकी द बेस्ट थिंग अबाउट द डे इज कि हमारी क्लास होती है, तो लेट अस हैव दैट टुडे। फाइन, आज हमारे पास चैप्टर है बहुत बेहतरीन। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द डिले, कुछ चीजें चल रही थी, तो सब कुछ सॉर्ट करके मुझे पता था मेरा क्लास है 5:30 बजे, एंड हियर आई एम। ठीक है, आधा घंटा लेट और मुस्कुरा रहा हूं तुम्हारे सामने कि चलो क्लास शुरू करते हैं। तो आई होप यू पीपल डोंट माइंड, शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम। ठीक है, लैग जा रहा है क्या दोस्त? चेक कर लेना जरा एक बार अच्छे से। चलो भाई साहब, चैप्टर है हमारे पास में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक सेकंड है, ठीक है। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। अभी बच्चे गायब हो गए आधे, उनको लगा आज क्लास कैंसिल हो जाएगी। HMPV पे वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, तब देख लेना। भी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लो, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये बनेगा नहीं तो फिर रोगे। सारे बच्चे आ जाओ जरा एक बार फटाक से, फिर शुरू करते हैं। So the outcomes of democracy चैप्टर है हमारे पास में, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा चैप्टर है सिविक्स का जो अभी तक के आपके सिविक्स की पूरी जर्नी को समराइज करता है। कैसे समराइज करता है? तो आप जैसे देखेंगे क्लास 9th से पढ़ते आ रहे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। तो ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आप पढ़ते आए हैं ना, तो इसमें आपने क्या देखा? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में
नाइन्थ में आपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इन सारी चीजों के बारे में जाना। 10th के आपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक में क्या देखा कि डेमोक्रेसी के बहुत सारे हिडन एलिमेंट्स हैं, जैसे फेडरलिज्म, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आप देखोगे जेंडर, रिलीजन, कास्ट वाली चीज, जैसे पावर शेयरिंग, ये सब डेमोक्रेसी के हिडन एस्पेक्ट्स हैं जो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस होते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको एक चीज समझ में आ गई है कि डेमोक्रेसी जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। फाइन, अब आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल से पूरा चैप्टर समझ में आएगा कि जब आप एक कार लेने जाते हो तो उस कार को खरीदने से पहले आप क्या देखते हो, उस कार को दूसरी कार से कंपेयर करते हो, आप ये देखते हो कि वो कार आपको क्या आउटकम देगी, कार आपको क्या आउटकम देगी, से मेरा क्या तात्पर्य है कि वो कार माइलेज कितना देगी, वो कार कंफर्ट कितना देगी, ठीक है, उसकी सेफ्टी रेटिंग कितनी है कि वो क्रैश होगा तो बचोगे कि नहीं बचोगे। फाइन, ये सारी चीजें आप देखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कार के आउटकम देखते हो कि वो कार सेफ्टी के मामले में क्या आउटकम दे रही है आपको, वो कार कंफर्ट के मामले में क्या आउटकम दे रही है आपको, वो कार इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मतलब कितनी इकोनॉमिकल है, एवरेज वगैरह या माइलेज वगैरह, तो उस पर्सपेक्टिव से आप देखते हो कि आपको क्या आउटकम दे रही है। समझ में आया? तो वैसे ही अब आपको इस चैप्टर को समझना है कि हम जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। फाइन, डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है ऑन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स एंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की अगर बात करें तो सोशल आउटकम क्या, समाज के स्तर पे डेमोक्रेसी हमें क्या दे रही है, ठीक है। पॉलिटिकल आउटकम की हम बात करते हैं कि राजनीतिक स्तर पर डेमोक्रेसी हमें क्या दे रही है, तो हम डेमोक्रेसी को चेक करेंगे ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स पे हमें पता है कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डेमोक्रेसी क्या आउटकम दे रही है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास। समझ में आया? कंटेक्स्ट समझ में आया कि नहीं? कार वाले एग्जांपल से कितने लोगों को कंटेक्स्ट समझ में आ गया? बताओ। बताइए। अगर तुमने बोलने का प्रयास नहीं किया तो तुम्हें गोलियों से छन्नी कर दिया जाएगा। क्लियर है ना? मतलब तुम्हें कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। तो अब आते हैं हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाली चीज पे कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम आपको प्रोड्यूस करके दे रही है। व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करें तो व्हाट आउटकम डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस ऑन वेरियस फ्रंट्स। तो जैसे हम बात करें तो अलग अलग फ्रंट्स पे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एंड पे डेमोक्रेसी क्या आउटकम आपको दे रही है। साथ ही साथ आप कार को तो चला के बैठ के देख लोगे, डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे एसेस करोगे, मतलब हाउ यू विल सी दैट व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी। दिखती बात है कि आप एक कार में जब बैठोगे और फिर दूसरी कार में, आदमी कंपैरिजन, आदमी को अच्छा क्या होता है ये कब पता चलता है, जब वो बुरे को देखता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, ये रुक जाओ, एक अच्छा एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल, ठीक है। तो आदमी की अंडरस्टैंडिंग पता है कभी भी एक एक्सपीरियंस से बनती ही नहीं है, आदमी की अंडरस्टैंडिंग बनती है हमेशा कंपेयर करके। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलोगे छोटा है सर ये तो, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यही वाला, ठीक है, ये ए वाला लाइन और बी वाला लाइन, ए वाली लाइन बड़ी है या छोटी है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं ए वाली बड़ी है सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब बताओ ए वाली लाइन बड़ी है कि छोटी है, तो आप क्या बोलोगे, ए वाली लाइन छोटी है। तो दी थिंग इज वेरी सिंपल, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हम कैसे पता लगाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, when we start comparing democracy with other form of governments, जैसे मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो आउटकम प्रोड्यूस करी इट इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फाइन, तो हम डेमोक्रेसी के आउटकम देखेंगे पॉलिटिकल लाइन पे, तो हम देखेंगे वेदर डेमोक्रेसी इज प्रोड्यूसिंग अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट और नॉट, तो ये तीनों चीजें समझेंगे।
हम देखेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट से देखेंगे, हम रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक आउटकम हो गया। तीसरी चीज क्या है, सोशल आउटकम की अगर हम बात करें तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। ये दो ऐसे पॉइंट है जिन्हें हम क्या करेंगे, जिन्हें हम ध्यान में रख के समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक स्तर पर डेमोक्रेसी क्या आउटकम दे रही है आपको। ठीक है, सो दिस इज द रोड मैप, ये हमारा मैदान होगा। फाइन, शुरू करते हैं पॉलिटिकल आउटकम से, या फिर पॉलिटिकल आउटकम के पहले अगर हम समझें तो डेमोक्रेसी को समझते हैं कि हम डेमोक्रेसी को एसेस कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया ना, आप एसेस करना मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, एक तरह से उसका असेसमेंट होता है ना एग्जाम में, स्कूल में असेसमेंट्स। ठीक है, तो असेसमेंट मतलब आप टेस्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो हाउ डू यू एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, तो हम सिंपल सी चीज है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। डेमोक्रेसी का असेसमेंट करना है तो आप डेमोक्रेसी, जैसे बच्चों के असेसमेंट होते हैं, तो उस बच्चे के असेसमेंट को हम क्या करते हैं, सबके असेसमेंट होते हैं, फिर देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो वैसे अगर आप डेमोक्रेसी के असेसमेंट को समझोगे तो डेमोक्रेसी के असेसमेंट में आपको क्या समझ में आता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद when compared with dictatorship और any other alternative। ठीक है, दूसरे अल्टरनेटिव्स के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। और क्यों है ये सवाल बनता है, और ये सवाल टीका लगा दो, इस सवाल को, इस सवाल एग्जाम में आता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं बिफोर वी स्टार्ट, कि ये जो चैप्टर है ना भाई साहब, ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंटिन्यूसली एग्जाम में पूछा जाता है। और किस एस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए 5 नंबर के। तो जैसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन यही है कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी बेटर कैसे है कि इट अलाउज इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। डेमोक्रेसी सबको इक्वल ट्रीट करती है, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में इक्वालिटी नहीं होगी। इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति की डिग्निटी होती है, हर व्यक्ति को वोटिंग राइट है, किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे चाटा नहीं मार सकते हो, सबके सम्मान की कदर की जाती है डेमोक्रेसी में। इट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि बस मेरे मन में आई मैंने डिसीजन ले लिया। डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने से पहले आपको क्या होता है कि डिबेट डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, डिबेट डिस्कशन करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करना पड़ती है, तो इससे क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो निकल के आता है ना बहुत इंप्रूव्ड रहता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज वेरी इंप्रूव्ड। फिर क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी आपको एक मेथड देता है टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। कैसे कि अगर डेमोक्रेसी में दो लोग लड़ लेंगे तो एक ये नहीं होगा कि एक टीम जो है दूसरों को कुचल कचल के खत्म कर देगी उनका काम। नहीं, डेमोक्रेसी में अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म होता है उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, कि आप डेमोक्रेसी में आप क्या करते हो कि जैसे कोर्ट्स होते हैं जो लोगों के बीच के कलह को सुलझाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। और अगर मान लो डेमोक्रेसी में आपने एक बार किसी गलत सरकार को चुन लिया तो ऐसा नहीं कि वो सरकार जीवन भर आपके सर बैठी रहेगी। क्लास पीछे जा रही मेरे दोस्त, शायद अरे सुनाई देने वाली बात नहीं है, क्लास पीछे जा रही क्या तुम लोगों की भी। ठीक है, पहले 5वां पॉइंट बता दूं, डेमोक्रेसी अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब अगर आपने कोई गलती करी है तो आपकी उस गलती को सुधार सकते हो आप सरकार बदल के। रिकॉर्डेड नहीं है मेरे लाल, रीस्टार्ट वाला लैग हो रहा है। आज आ गए हैं संदीप भैया। संदीप भैया की आज आरती उतारी ना, ऐसे तिलक लगा के 10 रुपए का नोट दे के मिठाई खिला के कि पधारो। क्लियर हो गया, मैं जो पूछूं पहले वो बताओ। क्लास पीछे जा रही है क्योंकि मेरी एक बार पीछे जाते देख, अगर हमारी टेक टीम हमें सुन पा रही है तो अगर हमारी टेक टीम हमें सुन पा रही है तो
नो नो प्रॉब्लम इन पीसी, ठीक है सही है। बैक नहीं जा रही, कुछ बच्चों की जा रही कुछ की नहीं जा रही, ऐसा कुछ इशू आ रहा है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन बन के आता है अपने आप में कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपल सा आंसर बनेगा कि डेमोक्रेसी आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, डेमोक्रेसी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एनहांस करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में इंप्रूव रहता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर मान लो दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी बेटर रिजॉल्व्ड, क्या कह सकते हैं, इन डेमोक्रेसी ओनली। और डेमोक्रेसी अलाउज यू टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक, डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको मौके देती है कि आप अपनी गलतियां सुधार सको, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़े अपन यहाँ पे, तो अगली चीज क्या है, अगर आगे बढ़े यहां से, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी में जो सारी बातें बताई जा रही ना, कि दीज, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो बातें बताई जा रही है, जो प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है डेमोक्रेसी में, सो दीज प्रिंसिपल्स आर गुड इन डेमोक्रेसी बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, ठीक है, नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। तो डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी में दीज प्रिंसिपल्स आर गुड बट फेल्ट नॉट टू बी फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। अब ये वाला पॉइंट समझना, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। अभी देखना वो चलते चलते जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका रिकॉर्ड कर लेना अगर वो जब जाएगा तो, ठीक है। बताना कि ये इशू आ रहा है। व्हाट माय पॉइंट, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, यहां पे वापस आता हूं। तो एक एस्पेक्ट तो अपन ने देख लिया कि व्हेन वी आर असेसिंग द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग द डेमोक्रेसी विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली हमें 5 पॉइंटर मिल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए बेहतर है। अब ये जो बातें बताई जा रही ना, बातें वाओ, तो ऑल दी प्रिंसिपल्स आर गुड, लेकिन रियलिटी की जब बात आती तो रियलिटी में आपको क्या देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति इक्वल नहीं है। पैसे वालों के पास में अनड्यू एडवांटेज होता है, गरीब व्यक्ति के पास में वो एडवांटेज नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि अलाउज इक्वालिटी अमंग सिटीजन, तो इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी है, बट व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी तो तब तो शायद इक्वालिटी नहीं मिलती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी खराब है? नहीं, समझना रियलिटी यही है कि दीज प्रिंसिपल्स आर गुड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग इन रियलिटी, ठीक है, तो दीज प्रिंसिपल आर नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, ठीक है। देयरफॉर हम डेमोक्रेसी से क्या करने लगते हैं, हम डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि क्या डेमोक्रेसी सही में भी अच्छी गवर्नमेंट है या नहीं है, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर ले क्या, जाके देखो जरा मोनार्की में, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी से हमारा परसेप्शन या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि डेमोक्रेसी विल एड्रेस ऑल आर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हम डेमोक्रेसी के बारे में जब बात करते हैं, फिर डेमोक्रेसी के बारे में जब सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं या फिर ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकाल देगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कि डेमोक्रेसी हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकाल देगी। क्यों? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रियलिटी, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमा के आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा आपको। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो एक इन्वायरमेंट बनाएगी आपके लिए। जैसे इक्वालिटी डेमोक्रेसी में मिलेगी, हो सकता है डिक्टेटरशिप और मोनार्की वगैरह में आपको मिले ही ना इक्वालिटी। डिग्निटी की बात कर रहे हो आप, आत्मसम्मान की, तो डेमोक्रेसी में ये इंश्योर किया जाएगा कि आपको आत्मसम्मान मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे में आत्मसम्मान मिले। समझ में आ रहा है? तो अवर परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस हम इतनी लगा के बैठे हैं डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी हमारे सारे दुख खत्म कर देगी। लेट मी रिमाइंड यू कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सिर्फ आपके लिए वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएगी, ठीक है। सिटीजंस हैव टू टेक बेस्ट आउट ऑफ इट, सिटीजंस को प्रयास करना पड़ेगा कि वो इन्वायरमेंट में कैसे अपने लिए बेस्ट निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, तो उसमें 2-3 चीजें सिंपल आपको ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी के आउटकम को जब आप एसेस करने की बात करते हो तो आप डेमोक्रेसी को कंपेयर करते हो एनी अदर अल्टरनेटिव से, एंड व्हेन यू कंपेयर डेमोक्रेसी विद एनी अदर अल्टरनेटिव यू विल गेट व्हाट, कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है। दीज आर दी में अच्छे, क्योंकि रियलिटी ये है कि रियलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट अचीव्ड। डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है क्या? नहीं। हम डेमोक्रेसी से जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि डेमोक्रेसी हमारे सारे दुख हर लेगी, तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
वो एक इन्वायरमेंट बनाती है, उस इन्वायरमेंट में सिटीजन्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एडवांटेज लेना होगा। समझ गए? ये कहानी रहती है। बताओ जरा, यहां तक समझ में आया तो इस चैट में मतलब इस पोल का आंसर दो। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया यहां तक? एक पोल दे रहा हूं, इसका आंसर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अरे यार तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें तो आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इजीएस्ट। और ऐसे देखो, ऐसा नहीं कि पेपर इसलिए नहीं बनाया जाता कि आपको फेल कर दे, ठीक है? पेपर इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे का नॉलेज चेक हो सके, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ये आया 2023 के पेपर में आया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अब जैसे अपन ने देखा कि अपन डेमोक्रेसी के आउटकम को अब लैग क्यों लिख रहे हैं बच्चे यार? देखो जरा, तुम्हारे इसमें सही चल रही है? एक टॉपिक समझ में आ गया ना? अब अपन पॉलिटिकल आउटकम समझेंगे। हाँ सुन रहा हूं, सुनाइए। भैया बहुत लैग हो रही है और बैक स्क्रीन भी आ गई। एक बार पूछ लो, एक बार बात करके, क्योंकि तुम्हारे डिवाइस में नहीं हो रही, मेरे डिवाइस में हो रही, तो डिवाइस डिवाइस का कुछ खेल हो रहा है। हाँ रुक जाओ, फिक्स करवा रहे हैं, चिंता कैसे कर रहे हो? लैग हो रहा है और ब्लैक स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। ठीक है, चेक करते हैं। क्या नाम है बेटा? एक तो नाम इतने खतरनाक रखते हो। अख्या चंद्र। ठीक है, अख्या चंद्र। ठीक है बेटा, मैंने सुन ली तुम्हारी बात। सर कैमरे को गिरा दो, प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, प्लीज चेक। ठीक है, साउंड तो सही आ रहा है ना? तो मेरी तो पीछे चल रही क्लास, रुक जाओ। हम्म, हम्म, अभी ठीक है? साउंड ठीक है? पता नहीं, हर बार सोशल में मुझे भी यही लग रहा है कि सोशल की क्लास में पता नहीं क्या ओम ओम फट स्वाहा कर दिया किसी ने। तात्या बिच्छू वाली पिक्चर देखो। ठीक है, ऐप में इंप्रूवमेंट चल रहा है, बैकएंड पे देखो। अभी जब तुम 11th में जाओगे तो खतरनाक इंप्रूवमेंट के साथ में आ जाएगा ऐप। ठीक है, चलो, आई गेस नाउ इट्स फाइन। अभी मैं पिछले 1 मिनट से इसीलिए क्लास देख रहा था, 1 मिनट से कोई ब्लिंक या फिर कोई ब्लैक स्क्रीन कुछ नहीं हुआ है। गॉट इट? चलो फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो,
डेमोक्रेसी के अपन आउटकम को देखेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया ना चैप्टर को अपन कैसे आसान बनाएंगे, चैप्टर को अपन ऐसे आसान बनाएंगे कि अपन अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डेमोक्रेसी के आउटकम को देखने वाले हैं। अलग अलग एस्पेक्ट से मेरा क्या तात्पर्य है कि हम पहले देखेंगे कि पॉलिटिकली डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, यानी कि अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से आप डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करोगे। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब ये कि डेमोक्रेसी में जो भी हो रहा है तो लोग अगर पूछे सरकार से कि क्या कर रहे हो तो सरकार को जवाब देना होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती नहीं पड़ती डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिव क्या होता है वो समझाऊंगा। लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी या नहीं करती है, ये लेजिटिमेट क्या होता है वो भी समझाऊंगा। तो हम उसी एस्पेक्ट पे क्या करने वाले हैं, डेमोक्रेसी के आउटकम को समझने वाले हैं। हम डेमोक्रेसी के आउटकम को समझने वाले हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। क्या समस्या है यार, अरे यहाँ दिख रहा है यार मुझे, वो बच्चे चैट में लिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी अगर समझने की कोशिश करें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल एस्पेक्ट बड़ा सिंपल सा ये कहता है कि राजनीतिक रूप से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है या नहीं। तो अपन देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है। तो सबसे पहले तो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है देखो, तो एक लोकतंत्र में, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अगर सरकार चुनी है तो सरकार हमें जवाब भी दे। मतलब हमने सरकार क्या चुनी, हमने एक तरह से सरकार को अपन ने इलेक्ट करके बोल दिया कि चलो ये काम करना तुम, और अगर वो काम नहीं होगा तो हम जवाब मांगेंगे किससे, सरकार से, और इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार वो जवाब हमें दे। ठीक है, तो अकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है ना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजन। एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो वहां के नागरिकों को जवाब दे। ठीक है, जवाबदेही तय करना होगी कि जवाब कौन देगा, सरकार। मोनार्क में आप एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाके पूछोगे राजा से, राजा जी बताओ रोड क्यों नहीं बनी है, तो राजा जी तुम्हें उसी रोड में चुनवा देंगे। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता है कि डेमोक्रेसी में इफ यू हैव इलेक्टेड द गवर्नमेंट देन गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू यू। यही होता है अकाउंटेबल। एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजंस। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन it makes and have an obligation to explain their decision and action to the citizens। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑल द डिसीजन इट मेक्स एंड हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस एंड एक्शन टू द सिटीजन। कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगी, वो निर्णय को ये इंश्योर करेगी उन निर्णय के थ्रू कि चीजें सही चल रही है, नहीं चल रही है, अगर नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही, उसका जवाब कौन देगा, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देगी। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, तो यस, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज आंसरेबल टू द पीपल। फाइन। और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन जो होते हैं ना, वो बड़े डिलेड डिसीजन होते हैं। मतलब ये पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन जो लिए जा रहे हैं तो वो उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, फटाक से समय रहते डिसीजन नहीं लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी बात इतनी पुरानी हो जाती कि निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उस चक्कर में वो एक जामुन के पेड़ वाली कहानी सुनी है, वो डेमोक्रेसी में जो डिलेज होते हैं उसका एक क्लासिकल एग्जांपल है कि फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती रहेगी लेकिन कोई भी निर्णय कभी नहीं लिया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा वो कहानी थी कि एक आदमी था, उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है मंत्रालय में, तो फिर वो तय करते कि पेड़ को काट दें या फिर आदमी को काट दें, क्या करें। एक मंत्रालय में फाइल जाती, दूसरे मंत्रालय में, तीसरे मंत्रालय में, चौथे मंत्रालय में, उतने में आदमी के प्राण निकल जाते। तो वो एक व्यंग था जिस व्यंग को कहानी के रूप में रचा गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ किसने कहानी लिखी है। तो वो जो एक व्यंग था वो ये दर्शाता है कि डेमोक्रेसी में इतना डिबेट डिस्कशन होता है कि चीजें डिले होती रहती है। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन एकदम एफिशिएंटली नहीं लिए जाते, फटाक से नहीं लिए जाते, लेकिन डेमोक्रेटिक डिसीजंस आर इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि देयर आर डिलेज इन टेकिंग डिसीजन बट स्टिल डेमोक्रेसी इज इफेक्टिव। लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी इफेक्टिव है।
कैसे इफेक्टिव है डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी ऐसे इफेक्टिव है कि ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो ये डिसीजन लिए जा रहे हैं बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन के बाद में, एंड दिस डिबेट एंड डिस्कशन, ये जो डिबेट और डिस्कशन होता है, तो ये डिबेट और डिस्कशन क्या करता है? डिलेज जरूर क्रिएट करता है, लेकिन डिसीजन जो निकल के आता है वो बहुत क्वालिटी वाला डिसीजन निकल के आता है। समझ में आया? तो और एक और चीज, तो आपको ये समझ में आ गया कि हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इफेक्टिव गवर्नमेंट, क्योंकि द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टेक टाइम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिलेज हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है? लेकिन आपको देखने को मिलता है कि वो डिसीजन क्वालिटेटिव डिसीजन होता है, वो डिसीजन क्वालिटेटिव डिसीजन होता है। द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर टेकन बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर एंड सिटीजंस नो अबाउट इट, हेंस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो इसमें एक और नया शब्द सीखने को मिलेगा आपको, क्या है? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट क्या होता है? देखो, तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का मतलब ये है, जैसे पेपर होता है ना, एक ट्रांसलूजेंट होता है, एक ओपेक होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब इधर से उधर देख सके। अब आप एक डिक्टेटरशिप में हिटलर से जाके ये नहीं पूछोगे कि आपने ये निर्णय कैसे लिया पोलैंड पे हमला करने का, किसने बोला आपको? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने डिसीजन जैसे भी लिया होगा, ही इज नॉट अकाउंटेबल, पहली चीज तो। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। और दूसरी चीज क्या होता है कि उनने जिस तरह से डिसीजन लिया, जरूरी है कि जनता को बताना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी में डिसीजन जिस भी तरह से लिए जाएंगे उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल हैव द राइट टू चेक हाउ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन, देयरफॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है, जहां पे पीपल नो हाउ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन, ठीक है। लोगों को पता रहता है कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं। तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तीन शब्द समझेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वाला शब्द पहले समझना है कि अकाउंटेबल क्या है, आंसरेबल होती है नहीं होती है? होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव होती है क्योंकि डिसीजन बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि पीपल नो हाउ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन। समझ गए? तो ये अकाउंटेबिलिटी वाली चीज पढ़ ली अपन ने। अब आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूं, अगर मैं तुम्हें ऐसे डराने की कोशिश करूंगा और तुम रिस्पॉन्ड कर जाओगे, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द एक्शंस अगेंस्ट यू, ठीक है, कि मैंने आपको डराने की कोशिश करी और आप क्या कर गए? रिस्पॉन्ड कर गए, ठीक है। तो सिमिलरली सरकार भी जो होती है, सरकार काम कैसे करेगी? सरकार को ऐसा सपना नहीं आएगा कि चलो आज रोड बनाते हैं। सरकार ये देखती कि वहां लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत जा रही है, तो सरकार ने चट से रिस्पॉन्ड करते हुए रोड बना दिया, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि अ गवर्नमेंट इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक एंड कंसीडर्स इट वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव तब होती है जब वो लोगों की डिमांड के टुवर्ड्स सट से रिस्पॉन्ड कर देती है, जब वो क्या रहती है? व्हेन द गवर्नमेंट इज ऑन टोज, व्हाटएवर द पीपल आर फीलिंग, जो लोगों की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जब सरकार काम करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, उसे हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, देखो हम देखते हैं कि सर ठीक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों की नीड के हिसाब से एक्ट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी में हमें ये देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में आम आदमी के साथ में इंफॉर्मेशन उतनी शेयर नहीं की जाती। राइट टू इंफॉर्मेशन एक लॉ है कि पीपल हैव दी राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन, सरकार के बारे में, देश के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन सरकार वो इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करती है, ठीक है। हमें डेमोक्रेसी में देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन, ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है। तो आप क्या बोलोगे कि यस वी एक्सेप्ट दिस कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव भले ही हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन फिर भी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है तो द रिकॉर्ड्स आर नॉट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्पाइट दिस आपको क्या देखना होगा कि इफ यू विल कंपेयर दिस विथ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ऑल्सो द सेम। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ये समस्या तो रहेगी। मतलब वो एक मीम नहीं चलता है, अगर रोना ही है शादी के बाद तो लंदन में बैठ के रोना तो अच्छा है ना, कहीं यहीं देश में किसी गांव में बैठ के रोने से अच्छा है। तो अगर रोना ही है शादी के बाद तो एटलीस्ट ऐसी शादी कर लूं कि लंदन में बैठ के रो रही हूं। वैसा एक मीम चलता है, क्या मतलब मैं कहीं भी किसी भी तरह से शादी को डिफेम नहीं करना चाहता, या फिर किसी व्यक्ति को नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूं। तो वही है कि आप देख रहे हो कि करप्शन, या फिर कह सकते हो
लैक ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अगर डेमोक्रेसी में है तो नॉन डेमोक्रेसी में भी है। एटलीस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव तो होगी, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चाहे लोग भूखे मर रहे हैं तो मर जाए, किम जोंग उन जो है वो तो बम बनाएगा बनाएगा, समझ में आया? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, समझे? सवाल सीधा ऐसे ही बनेगा कि हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बता दिया। हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, बता दिया। अब अगर हम बात करें तो वेदर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट और नॉट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है भाई साहब? देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम एक क्वेश्चन लेके आए कि इसका आंसर चाहिए, और उस क्वेश्चन का आंसर सोशल का क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। सोशल का क्वेश्चन लेके आए और उस क्वेश्चन का आंसर एक मैंने लिख के दिया तुम्हें, ठीक है, और एक आंसर दिया तुम्हारे शोभित भैया ने लिख के, ठीक। जैसे उन्होंने बताया था ऑटोमैन एम्पायर, तो एक आदमी ऑटो में आता है और वो आदमी है मैन है, इसके लिए ऑटोमैन है। एक आंसर उन्होंने लिख दिया, एक मैंने ऑटोमैन एम्पायर तुम्हें मैंने लिख के दे दिया आंसर, ठीक। तो अब इन दोनों आंसर में से किसका आंसर लेजिटिमेट आंसर होगा ये बताओ? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे दिगराज सर आपका आंसर लेजिटिमेट आंसर होगा, मैथ्स का क्वेश्चन तो पूछा नहीं हमने, सोशल का पूछा था। तो मेरा आंसर लेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि माय आंसर इज बीइंग ट्रस्टेड बाय यू पीपल, यू फील कि ये जो आंसर है ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आ रहा है, उसकी तरफ से आ रहा है जिसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज है ना? समझ में आ गया? मैं तुम्हें लेजिटिमेट वर्ड समझा रहा हूं। लेजिटिमेट मतलब जिसके पीछे कुछ वैल्यू हो, जिसके पीछे एक बैकिंग हो, जिसका आधार हो कुछ, वो लेजिटिमेट होता है। तो अब पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है या नहीं होती है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हाउ? तो आप उसको प्रूव करेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग इलेक्ट नहीं करते गवर्नमेंट को। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपने आप चिन्हित होती है, ठीक है, अपने आप उसको चूज किया जाता है। राजा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बी स्लो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है डिसीजन धीरे लिए जाए, लेस एफिशिएंट हो, लेकिन इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तेरा है मगर मेरा है, वो कुरकुरे का ऐड आता है ना जो, वही सिंपल चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है जैसी भी है वो जनता की सरकार है। अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करप्ट है तो भाई साहब तुमने चुनी है। जैसे ऐसा होता है ना कि वो मिर्जापुर में चाटा लगाता बोलता है ना कि कुछ तो बोलता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि आपका लड़का है तो बोलता है कि जो भी है वो मायने नहीं रखता है, हमारा लड़का है ये मायने रखता है। सिंपल चीज। तो वैसे यहाँ पे भी है क्या कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसी भी हो, करप्ट हो, लेस एफिशिएंट हो, स्लो हो, लेकिन इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्योंकि इट इज इलेक्टेड बाय पीपल्स, मतलब इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्फ, ठीक है। इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की सरकार है। तो जैसे ऐसा होता है ना, एग्जाम्पल तो बहुत खतरनाक आ गया दिमाग में लेकिन बताऊंगा नहीं वाला, ठीक है। तो जैसे ऐसा होता है, हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब ड्राइंग कंपटीशन में चाहे किसी भी की ड्राइंग जीते, फर्स्ट कंपटीशन मतलब फर्स्ट प्राइज किसी भी ड्राइंग को मिले, हमारे मन में तो हमारी ड्राइंग विजेता है, ठीक है, हमने बहुत सुंदर बनाई है, वो घास खाता हुआ घोड़ा ठीक है, मजनू भाई की वो देखी है तुमने? तो ये मजनू भाई की जो पेंटिंग थी, तो अगर तुम बात करोगे क्या कि ड्राइंग कंपटीशन में किसकी ड्राइंग जीतेगी, मैं बोल दूंगा मेरी ड्राइंग जीतेगी। अब चाहे तुम मानो या ना मानो, चार पैर तो कर दूं यार, ठीक है, तो मानो या ना मानो, ठीक है। तो क्यों जीतेगी? क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, बॉर्डर भी बनाई है मैंने इसमें, तो मेरी पेंटिंग जीतेगी, समझ में आया? तो वैसे क्या होता है कि when we compare democratic government with other non-democratic governments, non-democratic government may not be liked by people, ठीक है, उसको लोग लेजिटिमेट इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो लोगों ने चुनी ही नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए होगी क्योंकि वो लोगों ने चुनी है, हमने खुद चुनी है ना, तो इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट तीनों शब्द समझ में आए? तीनों शब्द की गरिमा समझ में आई? जल्दी से बता दो जरा। हाँ जी, हाँ जी। गधा गाड़ी। मेरी अगर तुमने मेरी ड्राइंग पे हंसने की कोशिश करी
तुम्हारा हाल भी कुछ वैसा ही हो जाएगा। कौन कौन चिकारा भाई चिकारा भाई को जानते हो कि तुम, ये बताओ पहले। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द कैरेक्टर चिकारा भाई। लेजिटिमेट का मतलब ये होता है कि उसकी क्या वैल्यू है, उसको आप क्यों इंपॉर्टेंस दोगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वैल्यू ये है कि वो जैसी भी है, करप्ट है, स्लो है, लेस इफेक्टिव है, जैसी भी है, लेकिन वो लोगों की खुद की सरकार है। नॉन डेमोक्रेटिक में तो आप ये बोल सकते हो ना, भले कितने अच्छा राजा हो, हमने थोड़ी ना चुना है, राजा है तो अपने घर का राजा है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसी भी हो, चोर सरकार भी होगी तो आप बोलोगे चोर है तो क्या है, हमने तो चुनी थी। वैसा ये होता है लेजिटिमेट, कि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। अब समझ में आया लेजिटिमेट? क्लियर हो गया? तुम कितने नाम बनाओगे मेरे? कभी एसएसटी सिंह राजपूत बोलते हो आप, एक एक बच्चा क्या बोल रहा है, दिगराज सिंह चिकारा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये चिकारा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। काओ काओ। पुरानी हिंदी पिक्चरों में एक कैरेक्टर था चिकारा, वो मतलब ऐसा व्यक्ति था, क्या बोलते हैं, सर पे बाल नहीं थे, ठीक है, स्किन टोन डार्क था उसका, ठीक है, उसको ऐसा टीका लगा रहता था, और वो ऐसी बंदूक लेके जब आता था, विलन रहता था वो। तो वो कंटेनर्स रखे रहते ना, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में हमने पढ़े, तो कंटेनर्स के बीच में से कहीं से निकल के आता था और बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, काओ काओ, कौवे वाला काओ काओ, और इस तरह के साउंड इफेक्ट्स आते थे, काओ काओ, और फिर वो बंदूक निकालता था। लेजेंडरी चिकारा भाई। चलो आ जाओ। तो अपन ने पॉलिटिकल आउटकम देख लिया। अब बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन आ गया क्या दोस्त? देखो, डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, आंसर देना शुरू कर दिए क्या? वो चैट में सब आंसर दिखा दिए अब तो। डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अच्छा बताओ इसका क्या सही आंसर होगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये 2020 का क्वेश्चन है। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसका, बट आर इज नहीं, both correct. A is correct, R is incorrect. Incorrect. A is incorrect, but R is correct. इसके ऑप्शंस उल्टे आए थे एग्जाम में, तो इसका लेकिन राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर मान लो इसमें आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आता ना, तो अपन नॉट वाला लगाते, क्योंकि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसका इसका रीजन होता है कि लेजिटिमेट क्यों है, क्योंकि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। अगर अगर मान लो ऑप्शन में ये रहता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज, ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो अपन बी लगाते, लेकिन अब नॉट वाला ऑप्शन ही नहीं है इसमें, नॉट वाला ऑप्शन नहीं है ना, हाँ, तो फिर अपन ए लगाएंगे। ठीक है, समझ लेना, क्योंकि रीजन इज नॉट गोइंग एग्जैक्टली विथ असर्शन। अगर ऑप्शन होता तो अपन वो लगाते। चलो आ जाओ आगे बढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी समझेंगे। इकोनॉमिक आउटकम की बात करें अगर, तो इकोनॉमिक आउटकम का मतलब ये होता है कि आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक आउटकम की अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से डेमोक्रेसी क्या आउटकम आपको देती है। ठीक है, इकोनॉमी में अगर हम देखें तो देखो दो एस्पेक्ट बताए गए। पहला बताया गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप जैसे देखोगे, अगर डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप कौन जीतेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें, तो बताओ जरा मुझे, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी ज्यादा होगी, डेमोक्रेसी की होगी या डिक्टेटरशिप की होगी? फटाफट बताओ जरा चैट में, व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्टेटरशिप की बात करें तो बताइए, चैट में बताइए जल्दी, क्या लगता है कि कौन जीतेगा? लड़ा दो दोनों को जरा। डिक्टेटरशिप जीतेगा, पैसा जीतेगा, डेमोक्रेसी जीतेगी। जितने बच्चे डेमोक्रेसी बोल रहे हैं ना, तुम सारे बच्चे लाइन से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी लाइन से, फटाक से।
डिक्टेटरशिप जीतेगा इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बारी आएगी तो। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बारी आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्टेटरशिप जीतेगा। क्यों जीतेगा? तो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं 1950 से 2000 के बीच में अगर आप देखेंगे तो डिक्टेटरशिप्स हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डिक्टेटरशिप जो है वो ज्यादा ग्रो करी है व्हेन कंपेयर्ड विद डेमोक्रेसी। ओ सर चलो डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट कर लेते, रुको रुको इतनी जल्दी, लेकिन अपने को डिसीजन नहीं लेना। लेकिन डेवलपमेंट जो है सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना तो डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑन सेवरल फैक्टर्स। डेवलपमेंट की अगर बात करोगे तो डेवलपमेंट सिर्फ एक फैक्टर की डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप है उस चीज पर निर्भर नहीं होता है। डेवलपमेंट डिपेंडेंट होता है मल्टीपल फैक्टर्स से भी। ठीक है, तो डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, जैसे उस कंट्री की पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है, उस कंट्री को दूसरी कंट्रीज की तरफ से कोऑपरेशन कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। ठीक है, कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को अडॉप्ट किया है किसी भी कंट्री ने, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे वो डेमोक्रेसी हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो तय करता है कि उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में कितनी ग्रोथ होगी या डेवलपमेंट होगा। सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह ये सारी चीजें भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो डेमोक्रेसी नो डाउट डिक्टेटरशिप में पीछे रह गई होगी, डिक्टेटरशिप से पीछे रह गई होगी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी इज नॉट द गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, लेकिन डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी दूसरे और बेनिफिट्स के साथ आती है, जैसे वो एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट है। इसके लिए क्या है, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आउटकम में आपको देखो, मैं वही बताया कि स्टार्टिंग वाला एग्जांपल ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक एंड पे क्या आउटकम देती है। तो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे रह जाती है, ये आउटकम है। लेकिन पीछे रह जाती है इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे अपन। ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमी जो है तो वो पीछे रह जाती है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो इकोनॉमी के टर्म्स में पीछे रह जाती है, लेकिन उसके दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसलिए वी स्टिल प्रिफर डेमोक्रेसी ओवर डिक्टेटरशिप। ये एक इकोनॉमिक आउटकम हो गया। दूसरा इकोनॉमिक आउटकम क्या है कि अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर, मान लिया कि डिक्टेटरशिप में अगर 100 रुपए कमा रहे हैं और डेमोक्रेसी में 90 रुपए कमा रहे हैं, तो फिर भी हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी के दूसरे बेनिफिट्स हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में हो सकता है कि 100 रुपए में से 80 रुपए जो है ना एक ही आदमी के पास हो, वहां के राजा के पास में, वहां के डिक्टेटर के पास में। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है सर, डेमोक्रेसी में 90 रुपए सबको बांटेंगे बराबर बराबर बराबर, है ना। तो क्या हो रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में डिफरेंस होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और यही लाइफ है कि आप एक्सपेक्ट जो करोगे जरूरी नहीं कि आपको हर चीज मिलती चले जाए, गैप होगा, उस गैप में ही मस्त रहना है, जीवन को बैलेंस करना है, वही लाइफ है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, अगर आप देखोगे कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्टेटरशिप में ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ होगा ना, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ सब में बराबर बटा होगा। डेमोक्रेसी में भी एक्सपेक्ट कि इनइक्वालिटीज तो रिड्यूस कर दी जाएगी, डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज नहीं होगी, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर विल बी द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन डेमोक्रेसी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। व्हाट इज द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इस एस्पेक्ट पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, तो हमें पता चलता है कि दिस इज मोर रीजनेबल टू दिस इज अ मोर रीजनेबल एक्सपेक्टेड आउटकम, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी आपको आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करके देगी। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूर मिलेगी कि हर व्यक्ति के पास में वोटिंग राइट है, और हर व्यक्ति का वोटिंग राइट क्या होता है, बराबर होता है डेमोक्रेसी में। गुड, ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। शब्द समझ में आया कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि सभी को पॉलिटिकली इक्वल माना जाएगा, बट नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटीज। डेमोक्रेसी में लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटीज नहीं है। अगर आपके पास 4 पैसे ज्यादा हैं तो वो इसलिए क्योंकि आपने 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करी है, कुछ सेक्रीफाइस करा होगा, तब आपके पास वो 4 पैसा आया। तो जरूरी नहीं कि आपने मेहनत करके 4 पैसा कमाया तो आपसे छुड़ा के किसी और को दे देंगे। सोशलिज्म नहीं है मेरे दोस्त, कैपिटलिज्म की दुनिया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटीज। डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वालिटीज नहीं होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। और जब इकोनॉमिक इक्वालिटीज नहीं होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इन इक्वालिटीज। अब सवाल यह है कि इन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी
ये वाला एस्पेक्ट अपन समझेंगे, ठीक है। इन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। गॉट इट। तो अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में आपको ये देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटीज कैसी है, तो कुछ लोगों के पास में बहुत कुछ है और those who are at bottom find it difficult to meet their basic needs। ये दो लाइन आपको इस टॉपिक का एसेंस समझा देगी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि इनइक्वालिटीज का और पॉवर्टी का रिडक्शन होगा डेमोक्रेसी में, बट द रियलिटी इज क्या कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटीज नहीं है, ठीक है। और उसी का नतीजा क्या है, उसी का नतीजा ये है कि स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल जो है ना, वो क्या करते हैं, उनके पास में डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ है, उनके पास खूब पैसा है। एंड एट द सेम टाइम दोज हु आर एट बॉटम, जो लोग निचले स्तर पे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स, वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं। गॉट इट। वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। दिस शोज की इनइक्वालिटीज है। इनफैक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, और ये इनइक्वालिटीज हैं, और इन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी ने उतने अच्छे से इन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस नहीं कर पाई है, समस्याएं रही है, ठीक है। गरीब गरीब है और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। और हम ये सोचते हैं कि अगर पुअर पीपल ज्यादा है तो गवर्नमेंट ध्यान देगी, सिंस पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोट, ठीक है। नो पार्टी वुड लाइक टू लूज देयर वोट, लेकिन इसके बावजूद भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है ना, they are not keen to address the problem of inequalities। वो सोच रही है कि गरीब को गरीब रहने दो, तभी क्या है, वो हमेशा उम्मीद लगा के बैठेगा कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। और इसी तरह से क्या होगा कि हम हर साल चुनाव में कह सकते हैं कि हाँ बस इस बार सब सुधर जाएगा, इस बार तुम्हारी गरीबी खत्म कर देंगे, और हर बार क्या करते रहेंगे, उनसे वोट्स लेते रहेंगे। तो बात की जाए ब्रॉड टॉपिक बताऊं मैं अगर आपको, तो इकोनॉमिक आउटकम क्या प्रोड्यूस होता है। तो इकोनॉमिक आउटकम को अपन दो टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि इकोनॉमिक आउटकम में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की, तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो, इस पे भी डेमोक्रेसी बहुत पॉजिटिव आउटकम नहीं देती है। स्टिल वी विल प्रेफर, ठीक है, स्टिल वी विल प्रेफर डेमोक्रेसी, वही टॉक्सिक आशिक की तरह, ठीक है, कि उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी हम तो डेमोक्रेसी को ही पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अपन ने पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखे, जैसे अपन सोशल एस्पेक्ट में देखेंगे। समझ में आया यहां तक? इकोनॉमिक आउटकम, हाँ जी हाँ जी, बताइए। बता दो जरा जल्दी से। लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक आउटकम समझ में आ गया? क्लास बैक जा रही तो उसको पकड़ के आगे ले आओ, बैक जाती है बोलना। क्लियर हुआ कि नहीं? मिला जुलाकर डेमोक्रेसी को कैसे लेकर आना है, कैसे ना कैसे लेकर आना है। मतलब सिंपल कि व्हाट आर द इकोनॉमिक आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी लैग्स बिहाइंड डिक्टेटरशिप, स्टिल वी प्रेफर डेमोक्रेसी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स आल्सो। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में डेमोक्रेसी इज स्टिल बिहाइंड, लेकिन स्टिल वी प्रेफर डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी की अगर बात करें रिडक्शन की, तो अल्ट्रा रिच सेक्शन के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास खूब पैसा है, और जो लोग बॉटम में उनको 2 वक्त के खाने के भी वांदे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड, क्योंकि डेमोक्रेसी के दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। लास्ट टॉपिक है आपका कि सोशल आउटकम क्या प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी। सोशल आउटकम का मतलब यह है कि समाज के स्तर पर अगर हम देखें, समाज के स्तर पर अगर हम देखें, तो समाज के स्तर पर डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, समझ गए? अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू दी सोशल एस्पेक्ट, तो समाज के स्तर पर डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। वर्षा शर्मा, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा मैंने तुम्हारा नाम क्यों लिया, है ना?
चलो आ जाओ अब डिग्निटी एंड फ्रीडम वाला टॉपिक आने तो दो बाबू, सब समझा दूंगा मैं। अब सोशल आउटकम की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी के लेवल पे हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और डेमोक्रेसी क्या आउटकम देती है हमें। तो सोसाइटी के लेवल पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी में अगर डाइवर्सिटी है ना, सोसाइटी में अगर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं अगर, तो डेमोक्रेसी उन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, इफ देयर इज डाइवर्सिटी इन सोसाइटी तो वेदर अकोमोडेशन विल टेक प्लेस और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी में अगर हम देखें कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी होगा या नहीं होगा। ठीक है, वेदर विल हैव द अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी और नॉट। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है सर? जैसे अगर आप देखोगे कि हम सोशल आउटकम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी का, सोशल आउटकम मतलब कि सोसाइटी के लेवल पे डेमोक्रेसी क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो आप सोसाइटी के लेवल पे ये देखोगे कि सोसाइटी में तो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये अलग अलग लोग जो हैं, जैसे हमने दो एग्जांपल भी देखे थे सिविक्स में कि अगर ये मान लो बेल्जियम श्रीलंका जैसी कहानी होगी तो लड़ बैठेंगे। तो डेमोक्रेसी में तो डाइवर्सिटी होगी भैया। अब ये डेमोक्रेसी में जो डाइवर्सिटी होगी तो इसका अकोमोडेशन होता है या नहीं। अकोमोडेशन मतलब कि इन डाइवर्सिटी को साथ में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। देखो श्रीलंका भी डेमोक्रेसी थी, बेल्जियम भी डेमोक्रेसी था, ठीक है, लेकिन एक जगह अकोमोडेशन हुआ, एक जगह नहीं हुआ। तो हम वो सारी चीजों को समझेंगे अभी कैसे। तो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्वेश्चन इज कि वेदर अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी टेक्स प्लेस इन डेमोक्रेसी और नॉट। तो आपको क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ एंड अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी एक हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करे। हार्मोनियस सोशल लाइफ मतलब अब्बा जो थे हमारे वो हारमोनियम, वो वाला हारमोनी नहीं। ठीक है, हार्मनी मतलब ये होता है कि पीसफुल तरीके से, प्यार से, ठीक है, लोग रहें, वो हार्मनी होता है। तो हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, एक ऐसा समाज बनाए डेमोक्रेसी जिसमें लोग प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से जी सके। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल डिवीजन है सबको अकोमोडेट करे। तो क्या ये डेमोक्रेसी पॉसिबल कर पाती है? तो जी हां, अगर डेमोक्रेसी ये नहीं कर पाएगी तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एट टाइम को, डिवीजन को नेग्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, दी एबिलिटी सोशल डिफरेंस, डेमोक्रेसी की जो ये एबिलिटी है कि वो सोशल डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है, डिविजन्स, कन्फ्लिक्ट्स, इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेटिक रिजीम। तो दिस प्रूव्स कि डेमोक्रेटिक रिजीम तो तय है कि वो हार्मोनियस सोशल लाइफ या फिर सोशल डिवीजन को अकोमोडेट कर ही लेंगे। लेकिन अगेन वही वाली बात आ रही कि सर डेमोक्रेसी तो बेल्जियम भी था, डेमोक्रेसी तो श्रीलंका भी था, श्रीलंका में तो डेमोक्रेसी अकोमोडेट हुई नहीं लेकिन बेल्जियम में हो गई। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगी कि अगर आपको ये हार्मोनियस सोशल लाइफ या फिर कह सकते हैं पीसफुल तरीके से अगर आपको क्या करना है, सोशल डिवीजन को अकोमोडेट करना है। हाँ दोस्त, कुछ समस्या? ब्लैक स्क्रीन आ रही है, किसने बोला? बच्चे बोल रहे हैं? अच्छा, ब्लिंक मारा था। अरे यार वो ब्लैक स्क्रीन का पता नहीं क्या लफड़ा है यार। फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था क्लास का, ज्यादा इशू जा रहा क्या? लैग ज्यादा आ रहा है? ओके, लेट्स इसको फिगर आउट करते हैं, रुको जरा। नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार है ना, 1 घंटे की क्लास है, इसको बाद में रिवीजन के पर्सपेक्टिव से और देखना। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो रिकॉर्ड होता है ना फॉर्मेट, उसमें कोई ग्लिच नहीं रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो तुम्हें वहां पे वो एकदम पूरा अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आ जाओ। तो मैं तुम्हें एक बार फिर से रिकैप करवा रहा हूं कि हम बात करते हैं कि सामाजिक स्तर पर डेमोक्रेसी, 5 मिनट की क्लास और बची बस, कि सामाजिक स्तर पर डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, व्हाट आउटकम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी ऑन सोसाइटल एस्पेक्ट।
तो हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है नहीं करती है। तो हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि अकोमोडेट करती है नहीं करती, तो आप बोलोगे कि यस, अकोमोडेशन टेक्स प्लेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही वो सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट होती है, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो डाइवर्सिटी अकोमोडेट होती ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी एक हार्मोनियस और सोशल लाइफ प्रोड्यूस कर सकती है, जी हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी जिस तरीके से डिफरेंसेस को हैंडल करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है, वो कोई नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर ही नहीं पाएगी। तो देयरफॉर डेफिनेटली इट इज अ प्लस पॉइंट, ठीक है। लेकिन हर डेमोक्रेसी इस डाइवर्सिटी को हैंडल करेगी या नहीं करेगी, वो दो चीजों पर डिपेंडेंट होती है। किन दो चीजों पे ध्यान रखना कि टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस, कि डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। वो दो कंडीशन क्या है कि मेजोरिटी नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करे, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को साथ में काम करना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका में डाइवर्सिटी अकोमोडेट इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि सिन्हालास ऑलवेज वांटेड टू सब्जुकेट, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, बताऊं, भूल गया, ठीक है। सिन्हालास ऑलवेज वांटेड टू सबजुडिकेट, फंसते हो तुम भी ऐसे, नेचुरल है, ठीक है। सब्जुगेशन, हाँ, तो सब्जुगेट, सब्जुगेट, ठीक है। मेजोरिटी नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी। कैसे? क्योंकि मेजोरिटी, अगर आप देखोगे कि श्रीलंका के केस में देखा था कि सिन्हालास वर ट्राइंग टू डोमिनेट दी माइनॉरिटीज। अब वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी साथ में काम नहीं कर रहे थे। वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा था? वहां पे आपको देखने को मिल रहा था कि माइनॉरिटीज जो है उनको सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन अगर आपको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करवाना है तो आप डेमोक्रेसी अकोमोडेट करवाएगा, लेकिन आपको दो कंडीशन ध्यान रखना होगी। बस क्या है कि सबसे पहली चीज तो है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी साथ में काम करें, एक दूसरे के अपोजिट ना रहे। और दूसरी चीज, रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लिंग्विस्टिक ग्रुप। हम डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। तो ये जो आप मेजोरिटी की डेफिनेशन रख रहे हो ना डेमोक्रेसी में, आप बोल रहे हो कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती है, तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट, वो जो रूल बाय मेजोरिटी है, वो रूल बाय मेजोरिटी शुड नॉट बिकम दी रूल बाय मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, कि कोई धर्म, जाति या फिर भाषा के ग्रुप की मेजोरिटी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को मेजोरिटी में आने का मौका मिले। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा थ्रू दी वोटिंग ओपिनियंस, कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा बोलने वाले ग्रुप को बिलोंग करते हो, लेकिन आप मेजोरिटी और माइनॉरिटी में अपने वोट के थ्रू जा सकते हो। आपकी मेजोरिटी और माइनॉरिटी आपके धर्म, जाति या फिर भाषा के आधार पर तय नहीं किया जाए, समझे? तो ये दो चीज ध्यान रखना है कि फॉर अ डेमोक्रेसी टू बी अकोमोडेटिव ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। पहली कंडीशन कि मेजोरिटी नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी, मेजोरिटी माइनॉरिटी साथ में काम करें। और दूसरी कंडीशन क्या है कि रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करे, मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करे इन दी फॉर्म ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज, ठीक है। रिलीजन, रेस या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में मेजोरिटी कम्युनिटी रूल नहीं करना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? जाने दो प्लीज, क्या बस लास्ट टॉपिक बचा है। छुट्टी छुट्टी ना करो, पीट दूंगा मैं। बढ़िया, अगर ये समझ में आया तो अब लास्ट सोशल आउटकम की अगर हम बात करें तो वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, ठीक है। कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो क्या लोगों की डिग्निटी, मतलब लोगों का आत्मसम्मान और लोगों की आजादी इंश्योर कर सकती है? तो आप बोलोगे क्या कि डेफिनेटली, क्योंकि यही पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस द बेस्ट सोशल आउटकम। क्यों? क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को कंपेयर करोगे तो एक डिक्टेटरशिप में इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम को वो ताक पे रख देते हैं, कोई मतलब नहीं रखती। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी स्लो, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी लेस इफेक्टिव, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करप्ट हो सकती है। हो सकता है डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट ना करे, लेकिन डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और फ्रीडम तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ही होती है। तो इसके लिए डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू रिस्टोरिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइजेस दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल और ऑल इंडिविजुअल्स आर टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी।
अब देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, क्या हो रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक पार्टी में जाने के लिए पास लिया, ठीक है, एक पार्टी में जाने के लिए पास लिया, अगर आपके पास वो पास है तो ये तो बेयर मिनिमम हो गया कि आपको पार्टी में अंदर एंट्री तो मिलना ही मिलना है। फाइन, अगर मान लो कि वो पार्टी का किसी को पास ही नहीं दिया, तो उस पार्टी में अगर किसी को एंट्री मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर एंट्री नहीं मिली तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पास है उस पार्टी का, तो आप सीना ठोक के बोलोगे ना कि भैया पास है, अंदर जाने दो। तो वैसे ही क्या है, अगर हम बात करें डिग्निटी एंड फ्रीडम की, तो डिग्निटी एंड फ्रीडम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो गारंटीड ही नहीं है। तो आप वहां मांगने जाओगे तो मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन डेमोक्रेसी में वो डिग्निटी एंड फ्रीडम तो मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में इस चीज को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया है। सिंपल चीज है ना कि आप अधिकार वहां मांगोगे ना जहां आपको अधिकार दिए गए होंगे। अगर अधिकार दिए ही नहीं गए तो मांग क्या लोगे? और डेमोक्रेसी इसीलिए डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस में सुपीरियर है क्योंकि डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइजेज all individuals are equal, all individuals are to be treated with equality, all individuals are to be given freedom। ये रिकॉग्निशन है। और जब हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, तो ये आसान हो जाता है किसके लिए? लोगों के लिए, टू क्लेम देयर राइट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सऊदी अरेबिया में विमेन को वोटिंग राइट, जैसे अब तो मिल गया लेकिन पहले नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था, तो वोटिंग राइट वहां मांग भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे तो देंगे ही नहीं ना, पता है, क्लियर कट है। लेकिन इंडिया में विमेन वोटिंग राइट मांगेंगी। क्यों मांगेंगी? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात कर रहे हो। तो अगर आप वोटिंग राइट डिनाई कर रहे हो तो विमेन आपकी सिर पर चढ़ जाएंगे और आपसे वोटिंग राइट मांगेंगी। ठीक है, तो द रिकॉग्निशन इन डेमोक्रेसी मेक्स द क्लेम पावरफुल। समझ में आया? तो जैसे विमेन्स अपने क्लेम को डेमोक्रेसी में मांग सकती है क्योंकि एटलीस्ट यहां पर रिकॉग्नाइज्ड है वो चीजें। सिमिलरली जैसे डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन जो है, जैसे अनटचेबिलिटी को पहले प्रैक्टिस किया जाता था और लोग उसको गलत बोल नहीं सकते थे। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई हमारी कंट्री में और डेमोक्रेसी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि डिग्निटी एंड फ्रीडम तो इंडिविजुअल की देना है, राइट टू इक्वलिटी में सब इक्वल है, तो अब आप डिस्क्रिमिनेशन करके दिखाओ, आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है वो इस चीज को क्लेम कर सकते हैं क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी डिग्निटी एंड फ्रीडम के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है, रिकॉग्निशन देती है, जिससे क्या होगा, जिससे अगर मान लो डिग्निटी एंड फ्रीडम डिनाई भी की जा रही तो पीपल कैन क्लेम दोज थिंग्स। समझ में आया? पीपल कैन क्लेम दोज थिंग्स एंड इन दिस मैनर व्हाट इज द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन? तो डेमोक्रेसी इंश्योर्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी एक तरह से एक मूविंग टारगेट की तरह है, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में पीपल जो हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है, लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, वंस सम बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द पीपल दे आस्क फॉर मोर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज लाइक अ मूविंग टारगेट कि ये अचीव हुआ तो अगर ये डेमोक्रेसी में आपको मिल गया डिग्निटी फ्रीडम, तो आप बोलोगे और बेटर डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, और लोग इस तरह से क्या है कि डेमोक्रेसी में कंटिन्यूअसली डिमांड करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। और अगर लोग जो पब्लिक एक्सप्रेशन है वो अगर कंप्लेनिंग है, डिमांडिंग है, ठीक है, अगर लोग डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, तो इट शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स। फाइन, ये डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स का सक्सेस को दर्शाता है कि डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स को आप ऐसे नहीं देख सकते हो। डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स को क्या कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी खराब है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि कंप्लेन वही करेंगे जहां स्कोप होगा इंप्रूवमेंट का। तो इफ पीपल आर कंप्लेनिंग इन डेमोक्रेसी दैट मींस डेमोक्रेसी इज डूइंग बेटर। ठीक है, अवेयर सिटीजंस हैव द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर्स। सिर्फ जागरूक नागरिक ही सवाल पूछ पाएंगे, नहीं तो अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकसेर भाजी, टकसेर खाजा। जहां लोग जागरूक नहीं होंगे तो वहां तो आवाज ही नहीं उठेगी ना। आवाज उठ रही है इसका मतलब लोग जागरूक है। फाइन, तो ये कंक्लूसिव रिमार्क रहा है इस चैप्टर का। सोशल आउटकम एक बार फिर से रिकॉल करवाऊं क्या कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। जी हां, डेमोक्रेसी ही अकोमोडेट करेगी, बस शर्त यह है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी को साथ में काम करना चाहिए। और रूल बाय मेजोरिटी का मतलब यह ना हो कि किसी रिलीजन, रेस और लैंग्वेज के लोग रूल करें। ठीक है, सारे लोग रूल करना चाहिए। समझ में आया? सारे लोग को मेजोरिटी में पावर आने का मौका मिल रहना चाहिए। When it comes to dignity and freedom of citizens, तो democracy is the government which ensures dignity and freedom of all individuals. Got it? तो ये सोशल आउटकम की कहानी थी। अब आ जाओ, मुझे इस सवाल का जवाब दो जरा चैट में फटाक से। क्लियर हुआ? इस सवाल का जवाब दो जरा। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
बताइए। बस बस, द क्लास इज ओवर, 2 more minutes। प्रिंट कल्चर के नोट्स मिल रहे हैं, रुक जाओ। 3 2 1 टाइम अप कर देंगे इसका, फटाफट आंसर दो। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिग्निटी ऑफ पर्सन, ये तो डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेजोरिटी रूल डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं पे 1 2 3 4 होता तो 1 2 3 4 लगा देते, लेकिन 1 2 3 4 दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन में जो बेस्ट जाएगा। नो डाउट डेमोक्रेसी में मेजोरिटी रूल होता है। मेजोरिटी रूल कैसे होता है? मेजोरिटी ओपिनियन का रूल होता है, मेजोरिटी रिलीजन कम्युनिटी का रूल नहीं होता है। तो 1 2 3 इज द बेस्ट गोइंग ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो ए होगा इसका राइट आंसर, समझे। 75% बच्चों ने ए सेलेक्ट किया, वेरी गुड। दीपक कलाल, सुजल शर्मा, अस्मिता सोनी आरंबियन, प्रणव भार्गवा, नाजिया खान आरंबियन, जिया, टीएस निरंजन, निशांत सिंह, हरलीन और सार्थक प्रतीक। वाह भाई वाह, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। अब देख लो इस चैप्टर से जो जो कीवर्ड बन सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी, वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूड कर लिए। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन जैसे अगर हम देखेंगे कि हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वो लगा है कि नहीं यार, रुको जरा। ठीक है, तो अगर जैसे हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे, लोड हो जा। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वाला, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये वही हो गया कि हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक आउटकम क्या प्रोड्यूस किया है, सोशल आउटकम क्या प्रोड्यूस किया है। जो लास्ट वाला सोशल आउटकम के दो टॉपिक देखो, तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल आउटकम पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सोशल आउटकम में दो चीजें हैं, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम वाला, तो उन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर 2019 के जितने क्वेश्चन आए हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो कुछ बच्चे भाग गए क्लास से, जब तक क्लास खत्म ना हो भागना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ये 2019 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये 2019 में देखो 5 नंबर के क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेसी कैसे बेटर है, ठीक है, वो बताओ, और रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब इकोनॉमिक आउटकम पे क्वेश्चन आया। फाइन, अब देखो ये 2020 के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है। 5 नंबर के क्वेश्चन देखना इस चैप्टर से कितने आए हैं। ये 2020 का पेपर हो गया, फिर 2021 में पेपर नहीं हो, 22 में देखो, 22 में 5 नंबर की क्वेश्चन आए हैं। फाइन, 22 में क्वेश्चन आ गए, फिर 1 नंबर के भी आए, जैसे 23, तो ये 23 में 1 नंबर के आ गए, फिर ये 5 नंबर के क्वेश्चन। तो ये तय है कि जो तुम्हारे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उन 5 नंबर के क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। और इस चैप्टर में टॉपिक भी हमें पता है, बड़े टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे 5 वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको भी बताना है, इक्वालिटी, डिग्निटी, रूम्स टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक, ये वो सारे पॉइंट्स। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, सीधा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। तो एनालाइज करना और ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, मतलब आए हैं। फाइन, चलो भाई साहब, इसी के साथ अपना आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। सिविक्स भी आज अपनी हो गई कंप्लीट। अब बच रहे हैं क्या, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब ज्योग्राफी का अपने 2 चैप्टर बच रहे हैं, क्योंकि जो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर है वो आएगा नहीं, तो एक चैप्टर अपन कल कंप्लीट करेंगे और एक चैप्टर अपन करेंगे मंडे को कंप्लीट, फिर उसके बाद मैप वर्क और फिर डाउट सॉल्विंग। फाइन, चलो तब तक अपना ध्यान रखो, अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास। तुम थे तो मैंने भी क्लास ली, ठीक है, और मैंने भी क्लास ली तो आई एम फीलिंग गुड, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं कल।